दोस्तों, हिंदू संस्कृति में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। इस गाय को गोमाता भी कहा जाता है। आज भी कई घरों में पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है। गाय को प्राचीन काल से ही अधिक महत्व दिया जाता है। शुरू से ही मान्यता चली आ रही है कि गौ माता में देवी देवता का वास होता है, इसलिए गाय को बहुत पूजनीय माना जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गाय के कौन से अंग में कौन से देवी देवता वास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे गॉड कीपर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये माना जाता है कि जिस घर में गाय को पाला जाता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। शास्त्रों के मुताबिक सुबह स्नान करके गौ माता को स्पर्श करने से बहुत सारे पाप धुल जाते हैं। वेदों में गाय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वेदों के मुताबिक गाय में देवताओं का निवास होता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उनके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का, गौमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभानी की आवाज में प्रजापति और धनों में समुद्र प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास। प्राचीन पुराणों के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जीवा में सरस्वती, अपान यानी गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कुंपा में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिणी पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मण पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो लोग गाय को पानी पीता देखकर वहां से भगा देते हैं वो पाप के भागी बनते हैं और उनको अगले जन्म में पशु योनि प्राप्त होती है। और जो लोग गाय को पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको मनुष्य जन्म में बहुत सुख प्राप्त होता है और वो लोग स्वर्ग के हकदार भी बनते हैं। इसलिए दोस्तों, गाय की सेवा कीजिए। गाय को मारना नहीं चाहिए और जिनके घरों में गाय नहीं है वो गौशाला में जाकर दान कर सकते हैं, चारा आदि दे सकते हैं और उनके खाने की चीजें दान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।